Madrasa. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना पढ़ते हैं जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबीयीन है। दोस्तों, क्या आपने कभी खामोशी में बैठकर यह सोचा है कि इस धरती पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने पैगंबर भेजे होंगे? हदीस हमें बताती है कि कुल 1,24,124 पैगंबर भेजे गए, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 पैगंबरों के नाम का जिक्र आया है। आखिर क्यों? क्योंकि ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये कुर्बानी की मिसालें हैं, सब्र की मीनारें हैं, दर्द की दास्तानें हैं और रहमत की बारिशें हैं। ये पैगंबर फरिश्ते नहीं थे, ये हमारी ही तरह इंसान थे। इनके भी घर थे, परिवार थे, बच्चे थे, आंसू थे, दुख थे, खुशियाँ थी और सबसे बड़े इम्तिहान थे, लेकिन इनका दिल सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलता था। आज हम एक ऐसा सफर शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि दिल को छू लेगा, ईमान को ताजा कर देगा और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तड़प पैदा कर देगा। इंशाअल्लाह हम जानेंगे कुरान में जिन 25 पैगंबरों का नाम आया है वो कौन थे, वो किस कौम की तरफ भेजे गए, वो किस जमीन पर रहे और वो जगह आज की दुनिया के नक्शे पर कहाँ मौजूद हैं। अगर आप इल्म चाहते हैं, अगर आप दीन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस लेख को आखिर तक जरूर पढ़िए। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर यह इल्म आपको फायदा दे तो इसे दूसरों तक पहुँचाएं ताकि यह सदका जारिया बन जाए। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के बानी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अलग अलग तरह की मिट्टी से बनाया, काली, लाल, सफेद, पीली, यानी हर रंग और हर किस्म के इंसान की निशानी। फिर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। घमंड ने उसे हमेशा के लिए लानती बना दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, वहाँ हर नेमत थी, मगर एक पेड़ से मना किया गया था। शैतान ने वसवसा डाला, दोनों ने भूल की और उस फल को खा लिया। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतार दिया, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी, रोए, तौबा की। अल्लाह ने फरमाया, फिर उसके रब ने उसकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। सूरह बकरा 37। यहीं से इंसानियत की असली कहानी शुरू होती है, गुनाह करने की, फिर तौबा करने की और अल्लाह की रहमत पाने की। आज का इलाका अरब क्षेत्र, खास तौर पर मक्का मुकर्रमा और अरफात के आसपास। कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत के श्रीलंका में उतरे थे, जिस जगह को आदम पीक कहा जाता है, लेकिन सबसे मशहूर रिवायत अरब की है। सबक: गुनाह इंसान को नीचे गिराता है, लेकिन सच्ची तौबा इंसान को फिर से बुलंदियों पर पहुंचा देती है। 2 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म और तहजीब के पैगंबर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पोते पोतों में से थे। वो इल्म के बहुत बड़े पैगंबर थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, लोगों को कपड़े सिलना, शहर बसाना, सभ्यता और तहजीब सिखाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और कुरान में इदरीस का भी जिक्र करो, बेशक वो बड़े सिद्का, सच्चे और नबी थे, और हमने उन्हें ऊंची जगह पर उठा लिया। सूरह मरियम 56 से 57। उलेमा कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा ही चौथे आसमान पर उठा लिया। आज का इलाका इराक और मिस्र के इलाके। कुछ रिवायात में बाबिल, इराक का जिक्र आता है। सबक: इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। इल्म वाला इंसान अल्लाह के करीब होता है। 3 हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र की सबसे लंबी मिसाल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक दावत देते गुजर गए। दिन रात लोगों को तौहीद की दावत दी। लोग मजाक उड़ाते, पत्थर मारते, गालियाँ देते, लेकिन वो डटे रहे। आखिर अल्लाह का हुक्म आया, एक कश्ती बनाओ।
हजरत नूह ने कश्ती बनाई, फिर आसमान से बारिश और जमीन से पानी निकला। पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ कश्ती वाले और कुछ जानवर बच गए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनके बीच 1000 साल से कम 50 साल ठहरे। सूरह अंकबूत 14। आज का इलाका मेसोपोटामिया, आज का इराक। कश्ती का ठहरना जूदी पहाड़ पर हुआ, जो आज तुर्की में है। सबक, हक पर डटे रहो, भले पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। 4 हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम घमंड की तबाही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम की तरफ भेजा गया। ये लोग बहुत ताकतवर, लंबे चौड़े और अमीर थे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, लेकिन शिर्क करते थे। हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया। आखिर तेज आंधी का अजाब आया और सब तबाह हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को समूद कौम की तरफ भेजा गया। इन लोगों ने ऊंटनी मांगी, अल्लाह ने ऊंटनी भेजी, लेकिन उन्होंने ऊंटनी के पैर काट दिए। नतीजा, जोर की आवाज का अजाब और सब खत्म। आज का इलाका हूद यमन का दक्षिणी हिस्सा, हदरमौत क्षेत्र। सालेह सऊदी अरब का उत्तरी हिस्सा, अल-हिज्र या मदाइन सालेह। सबक, घमंड इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह की निशानियों को झुठलाना सबसे बड़ा गुनाह है। 5 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के इमाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। वो तौहीद के सबसे बड़े पैगंबर थे। बचपन से बुतों को नहीं मानते थे। अपने बाप आजर और कौम से बहस की, बुत तोड़े। नमरूद ने आग में डलवाया, मगर अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा। फिर अल्लाह ने उनसे काबा की तामीर करवाई। हजरत इस्माइल के साथ मिलकर काबा बनाया, कुर्बानी की मिसाल कायम की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे। उनको सदूम, आज का डेड सी क्षेत्र, भेजा गया। वहाँ के लोग बदकारी करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने रोका, मगर नहीं माने। आखिर पत्थरों की बारिश हुई और शहर उलट दिए गए। आज का इलाका इराक, उर शहर, फिर फिलिस्तीन, जॉर्डन, मक्का, सदूम डेड सी के किनारे। सबक, तौहीद हर दीन की बुनियाद है। अल्लाह के लिए सबसे अजीज चीज कुर्बान करने को तैयार रहो। 6 बनी इसराइल के पैगंबरों की लंबी कड़ी। इस कड़ी में कई बड़े पैगंबर आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी की मिसाल, जमजम के वाक़ये। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम की दुआ से पैदा हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल कहा गया, 12 कबीलों के बानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर, मिस्र के बादशाह बने, सब्र और माफी की सबसे बड़ी मिसाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से मुकाबला, तौरात नाजिल हुई, समंदर चीरा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम मूसा के भाई और मददगार। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को हराया, जबूर नाजिल हुई, सुरीली आवाज। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्न, परिंदे, हवाएं सब ताबे थे, बड़े बादशाह। इलाका मिस्र, फिलिस्तीन, शाम, सीरिया, जॉर्डन, कोह-ए-तूर, सीनाई पर्वत। सबक, ताकत और हुकूमत अमानत है। अमानत में खयानत करने वाला बर्बाद हो जाता है। 7 आखिरी पैगंबरों की कड़ी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में दुआ की, औलाद मिली। हजरत याहया अलैहिस्सलाम बचपन से नबी, जाहिद, शहीद हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को शिफा दी। यहूदियों ने सलीब दी, मगर अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो फिर आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सबक, हक की राह कभी आसान नहीं होती, शहादत भी रहमत है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिर्फ नबी नहीं थे, वो रहमत थे पूरी कायनात के लिए। दुश्मनों को माफ करने वाले, यतीमों को गले लगाने वाले, गरीबों का ख्याल रखने वाले और अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले। फतह मक्का के दिन दुश्मनों को माफ कर दिया। ताइफ में पत्थर खाए, मगर दुआ की कि इनकी औलाद को हिदायत दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये पैगंबर हमारी राह के और कुरान पाक में कौन अंबिया का तज़किरा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक ने
जितने अम्बिया मबऊस किए हैं या मुंतखब किए हैं उन सब पर हमारा ईमान पक्का है, जिनका नाम हमको पता नहीं। हम उन सब नबी और रसूल को मानते हैं और उनके नबी होने का और कासिद होने का हमारा अकीदा पक्का है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की जमात हर नकाइस से पाक है, आला सिफ से मुजय्यन है। किताबों से और हदीसों से जाहिर होता है कि कुल पैगंबर 1,24,000 थे, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ 25 अम्बिया का तज़किरा हुआ है। जिन अम्बिया का जिक्र कुरान पाक में नहीं है हम उनको भी मानते हैं, क्योंकि पैगंबर अल्लाह के भेजे हुए नबी है और हर गुनाह से मासूम है। कुरान पाक में जिन पैगंबर का तज़किरा हुआ है उनकी तादाद 25 यानी 25 है। चलिए फिर शुरू करते हैं उन 25 पैगंबर का नाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूद अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत शोईब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ्र अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन पैगंबर से एक ही पूरी फैमिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम। लूद अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भांजा है और याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम है और शोएब अलैहिस्सलाम का बेटा का नाम यूनुस अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम है। दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा का नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इन तमाम अम्बिया में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके बाद कोई नबी नहीं आया और ना क़यामत तक कोई नबी आएगा। इसमें देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना खुशनसीब है, वो खुद भी पैगंबर, उनका अब्बा भी पैगंबर, उनका दादा भी पैगंबर, उनका परदादा भी पैगंबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अब्बा का नाम याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दादा का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का परदादा का नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हिदायत दे कि हम तमाम अम्बिया की पैरवी करें और उनके Mola Ali Madrasa.